गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप? ठीक हो ना आप? तो चलिए हम भी ठीक है। भई सुबह-सुबह आज मेरे पति जी ने मुझे 5 बजे उठा लिया। अब बोलो क्यों उठा लिया? तो आप देख ही रहे होंगे कि मेरे को आटा गूँदना था और आज मेरे पति जी ने जाना था अपने ससुराल। तो इसलिए मुझे 5 बजे उठना पड़ा, साढ़े 6 हो चुके हैं और आटा गूँद रही हूँ। 11-12 बजे बोला था हमने जाने के लिए, तो उतनी टाइम लगेगा तैयार होने में भी, क्योंकि हम भी जा रहे हैं उसके साथ। और यहाँ पर मैं जो है आटा गूँद रही हूँ अभी, और फिर जो है उसके बाद तैयारी करनी है। और फिर मेरे पति जी आज ना बार-बार मेरे को बोल रहे थे, "उठ जा, उठ जा, उठ जा।" और इतनी ठंड में मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उठने को, तो मेरे को उठना ही पड़ा। तो यहाँ पर लगे हम पैन बनाने, तो मैंने भाभी जी को बुलाया था क्योंकि इसमें होती है स्टफिंग ना, तो हमने जो है आलू बॉयल किए थे, तो वो मुझे नहीं आता है और मैंने काफ़ी ट्राई भी किया कितनी बार, पर नहीं आता है मुझे, मेरे फट जाते हैं जैसे पैन बनाते हैं। तो इस करके तो मैंने भाभी को बुलाया है और कोशिश मैं पूरी करती हूँ, पर क्या करें, जब कोई चीज़ नहीं बनानी आती तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ देखो आप देख सकते हैं अब पकैन बन गए हैं गरम-गरम, तो यहाँ देख लो कितने सारे पकैन बना दिए। अभी तो भई बहुत बासी देने को है, जो कि हमारे पहाड़ी भाषा में बासी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भई, यहाँ आ गई है मेरी भतीजी जिसके साथ हम जा रहे हैं और साथ में उसका बेटा, साथ में है सीता रानी। तो भई यहाँ पर मेरे मायके वाले पहुँच चुके हैं। हमारी सीता बहू सीता कब से रानी कब के तुम आए बहुत सीताराम हमारे मैं आपको अब बता देती हूँ कि हम कहाँ हाँ, जा कभी रहे हैं। तो गाइज ये है मेरा भतीजा गुगलू, तो ये गाड़ी के पास आए हमारे पास जा रहे ना। तो गाइज मैं आपको अब बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। पर अभी बताएंगे बाबू नहीं कहाँ जा रहे हैं? पर अभी हम बताएंगे नहीं हम जा रहे नहीं, मैं बोल देती हूँ, हम कलमू जा रहे हैं भाई। हम जा रहे हैं आज अक्षु अपनी के घर बेटी को छोड़ने, क्योंकि माँ के साथ को आई हुई इतना गमोजी खाने, इसके साथ जा रहे हम गगनी के साथ, साथ में बच्चा यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है। तो इसलिए अब हम सब जा रहे हैं इसको छोड़ने। फिर देखते हैं, आपने बने रहना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो कैसा रहेगा आज का दिन हमारे लिए। तो भाई हेलो आए करो गीता, गीता हेलो आए कर। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। गाइस हम जो है दत्तनगर से निकल चुके हैं और मैं आपको ना एक बात कहने वाली हूँ आज, और आपने बिल्कुल गौर से सुनना, क्योंकि मुझे कमेंट भी करते रहते हैं कि आपके मायके में कितने परिवार है और कितने आपके भाई की बेटियां हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, मेरे भाई की बेटियां 4 है और 5वां एक बेटा है, जो मैंने आपको अभी बताया है गाड़ी के पास आया था, जो मेरा भतीजा है। तो इस करके जो है जो 4 लड़कियाँ हैं और ये तीसरे नंबर पर है। और वैसे जब भी हमारे को टाइम लगता तो हम बारी-बारी जो है इनके पास जाते रहते हैं, पर आजकल हमारे को थोड़ा भी टाइम नहीं लग रहा है। ये तो हमारे को गगनी ने बोला कि आपको मामा आना पड़ेगा और बुआ और मामा को मैं ले जाके छोड़ूँगी। तो हम जा रहे हैं, वैसे हमारे को तो ऐसे भी जाना पड़ता है, पर टाइम के अनुसार ही चलते हम भी, और हमारे को खुद भी टाइम लगता है बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे पति जी का पता है आपको कि कभी कहाँ जा रहे, कभी कहाँ जा रहे, तो इस करके हमें टाइम नहीं लगा था। चलो इनके भतीजियों के पास तो ऐसे भी जाना पड़ता है। यहाँ सेंज में पहुँच चुके हम, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ से निकलेंगे हम आगे सीधा किंगल के लिए। तो ये जो गगनी है ये कलमू में इसकी शादी हुई है। और तो गाइज हम यहाँ पर अभी किंगल में है, और क्योंकि थोड़ा बहुत सामान लेना है, अभी यहाँ पर थोड़ा फल फ्रूट भी लेने हैं और साथ में जो है बस गीता नहीं लेने हैं। और बाकी हमारी गाड़ी जो है यहीं पे खड़ी रुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर गाड़ी रुकी, इस साइड ही हमने जाना है, और इस साइड जो है शिमला के लिए रास्ता है और इस साइड जो है रामपुर के लिए। तो हम यहाँ से आए हैं रामपुर से, और अब जाना में कलमू। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा बाज़ार आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो भी किंगल का। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ रहे मेरे पति जी, तो इस तरीके से ये ले लिया मैंने ढाटू, क्योंकि घर में वैसे मेरे को ठीक नहीं लगे थे ढाटू ना, तो मैंने ये ले लिया। तो मैं दिखाऊंगी आपको गाड़ी में बैठकर। तो गाइस बस भी यहाँ पे खड़ी हैं, और बस का मुंह भी उसी साइड को है जिस साइड हमने जाना है, शायद इसमें भी आगे जाना होगा बस ने। तो पर एक बात मैं आपसे कह दूंगी कि यहाँ पर मुझे जो है किंगल में काफ़ी फॉलोवर मिले हैं मुझे बाहरली साइड। और यहाँ पर देखो मेरी बेटी और साथ में सीता और साथ में है गगनी, ये तीनों मोबाइल में लगी हैं और कह रही है कि हमें कुछ खाने को लाना। तो मैं कह रही हूँ कि क्या लाना खाने के लिए, इस तरीके से कह रही हूँ। जब मैं बाहर कहीं होटल जा रही हूँ या
इधर उधर जा रही तो मुझे जो है काफ़ी फॉलोवर मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपकी वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छी लगती है हमारे को आपकी वीडियो, हम बहुत पहले से आपकी वीडियो देख रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई जानकर। तो यहाँ पर अब हम निकल चुके हैं आगे के लिए, तो क्योंकि हमने ना थोड़ी देर जो है किंगल में रुकना ही था, क्योंकि हमने पहले ही तय किया था कि हमने किंगल में रुकना है। सभी ने थोड़ा थोड़ा सामान लिया है और खाने पीने का भी लिया है हमने रास्ते के लिए। और बाकी मैं आपको ये एक बात कह देती हूँ कि जो यहाँ का एरिया ना ये थोड़ा साइड में जैसे पड़ता है और हमारा आना जाना भी काफ़ी कम है। और कहते हैं ना शादी जैसे लड़की शादी करके जाती है ना तो कोई पता नहीं होता कहाँ जैसी किस्मत होती है। तो इसी तरीके से मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि भई ये तो किस्मत का खेल है, कोई पता नहीं लगता लड़की कहाँ-कहाँ जो है किस-किस इलाके में जो है हमें भी जाना पड़ता है जो माँ-बाप होते हैं। तो चलिए फिर अब हम जो है अब पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। मैं पार का एरिया भी आपको दिखा रही हूँ क्योंकि हम वारली साइड है और ये पारली साइड का एरिया है। भई क्या-क्या स्टेशन है, क्या-क्या गाँव के नाम है, अभी ये कोई पता नहीं है मुझे। बस जो-जो पता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अब हम थोड़ी देर के बाद पहुँचने वाले हैं और वैसे तो काफ़ी टाइम लगता है किंगल से गगनी के ससुराल के जाने के लिए। और यहाँ पे हम अब पहुँच चुके हैं, हम उतर चुके हैं यहाँ पे रोड में, साइड में लगा दी है गाड़ी। यहाँ पे आप देख सकते हैं और साथ में ये है कलमू का गांव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले मेरे भतीजी का जो ससुराल है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती लोग हैं और साथ में बगीचे वाले भी हैं। और इस तरीके से, और मैं आपको ये पार वाला जो रोड आपको नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं आपको ये वाला जो रोड है ना, तो ये रोड जो है ओडी के लिए यहाँ से निकलता है और यहाँ से सीधा ठेव के लिए। तो ये वाला रोड जो है, और साथ में जो आप बगीचा देख रहे हैं और यहाँ पर जो है सेब के बगीचे वाले हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब कि हर चीज़, मेरा कहने का मतलब है कि फल फ्रूट भी अपने ही खेत में हो जाते हैं। और तो मैं अभी तक जो है गगनी का एरिया दिखा रही थी आपको और अब निकल रहे हैं हम घर के लिए। तो यहाँ पर हमने गाड़ी भी साइड में लगा दी है क्योंकि यहाँ पर ना जगह नहीं उतनी होती है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी के पास जो है लिफाफे भर भर के हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मानो गगनी जो है 1 साल के बाद अपनी ससुराल आ रही हैं। तो इतनी बड़ी जो है बैग डाली इसने पीठ में, तो कह रही है कि मुझे शर्म आ रही है बैग में। मैं कह रही हूँ कि बैग उठाने के में कोई शर्म नहीं होती है, कि जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो इस करके बोल रही हैं। तो मैंने कहा है कि हमारे रोड में इसी तरीके से बैग उठाते हैं। तो यहाँ रही इनकी गाड़ी, गगनी की जेठ जी की गाड़ी है ये, और ये भी सभी जो है यहीं पे खड़ी होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड हमने नीचे को जाना है। और जो इस साइड की बात कर रही हूँ ना मैं, तो मैं उतराई की बात कर रही हूँ, उतराई में जाना है। और गगनी कह रही है कि मेरा घर जो है बीचों बीच में है और निचली साइड भी रोड है और ऊपरी साइड भी रोड है। ये बड़ी खुशी की बात हुई है। और गगनी से मैं ये भी कह रही हूँ कि तेरा दिल यहाँ पे लगता है कि नहीं लगता है। तो गगनी पता क्या कह रही, बहुत ही समझदार है ये लड़की, और ये कह रही है कि बुआ अगर दिल ना भी लगे तब भी लगाना पड़ता है। भई बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि जब ससुराल दे देते ना तो फिर तो दिल ऐसे भी लगाना ही पड़ता है चाहे ना भी लगे। ये तो भई मानने वाली बात है। तो यहाँ देख सकती है आप, ये नरेगा वाले ने रास्ता बनाया हुआ है, इस तरीके से उतराइए। गगनी के घर के लिए उतराई आपको बिल्कुल नज़र आ रही होगी। तो यहाँ देख लो, बस हम पहुँच ही चुके हैं गगनी है ना, सीधा पहुँच गए घर पर। तो यहाँ पर किचन में बैठे थे थोड़ी देर के लिए, चाय पानी पी, उसके बाद खाना निकाल दिया तो हमारे लिए। तो आप यहाँ पे देख सकती है। और ये जो चावल है ना, ये जो है मटर के बीच बने हुए हैं और मुझे अच्छे लग रहे हैं वैसे देखने में, खाने में अभी लगेगा पता। और यहाँ पर गीता भी बैठ गई, सीता भी बैठ गई, तो दोनों बैठ गई। यहाँ पर जो है ये जो खाना दे रहे हैं ये है गगनी की जिठानी जी और साथ में है जेठ जी। तो वहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पर है सलाद। तो अब हम जो है शुरू करते हैं खाना खाना। और क्योंकि ये शाम का खाना नहीं है भाई, ये जैसे हम पहुँचे बस उस वक्त लंच का समझो आप, लंच का खाना है। और साथ में बने हैं कोफ्ते, और ये कोफ्ते का पता नहीं कि कैसे बने हुए, ये भी खा के पता लगेगा, पर देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लगता है कि टेस्टी बने होंगे। तो इस तरीके से हम जो है गगनी भी जो है हमारे लिए खाना खिला रही हैं। खाना खा के यहाँ पर सीधा जला दी हमारे लिए आग।
क्योंकि ना ठंड लग रही थी और सभी बैठे हैं आग के पास। में थोड़ी देर बैठी थी आग के पास, फिर निकल गई मैं बाहर। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाने निकल चुकी थी और ये रहा घर। तो चलिए मैं सबसे पहले घर दिखा देती हूँ आपको। काफ़ी बड़ा घर है गगनी का। तो ये देखो इस तरीके से, और यहाँ बाहरली साइड जो है बरामदा है और ऊपरली साइड की मंजिल भी है और निचली साइड की 3 मंजिल का मतलब कहने का मतलब है। तो ये 3 मंजिल का मकान बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। और साथ में देख लो यहाँ का एरिया इस तरीके से बना हुआ है यहाँ का एरिया। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंगन प्रांगण में ना, तो यहाँ पर लगा है हरा धनिया। तो धनिया भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो हरा धनिया देखकर मुझे याद आई है जो गगनी की सासू माँ है ना, तो वो बहुत मेहनती थी और पूरा घर जो है संभाला हुआ था, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है। और 3 महीने हुए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और उसकी याद हमें जो है बहुत याद आ रही है जब हम इस घर में पहुँचे थे। टाइम से नहीं मिलेगा या कुछ, तो इस तरीके से गाइस में पार का इलाका आपको इसी तरीके से नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जेंट्स भी काम करते हैं, अभी घास लेकर आ गए हैं और आपको नज़र भी आ रहे होंगे। तो और साथ में दिखाती हूँ मैं आपको ये वाला मकान। ये वाला मकान जो है मुझे इसका डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लगा। और साथ में जो है यहाँ लोगों ने ना घर बहुत अच्छे-अच्छे बनाए होते हैं और बहुत सुंदर-सुंदर डिज़ाइन निकाले होते हैं। तो इस तरीके से रात हो गई भई अब, तो हम जो है मैं तो बस बाहर का व्यू भी ले रही हूँ और अंदर भी बैठ रही हूँ आग के पास। और ठंड वैसे ही ठीक ही है, यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है मुझे। और क्योंकि यहाँ पर जो है लकड़ी का बीच में जो इन्होंने जैसे फटिया लगाई होती ना, तो उससे वैसे उतनी ठंड नहीं लगती हैं। और बीच-बीच में लकड़ी का बना हुआ है इनका घर, और ये मुझे अच्छा लग रहा है। और चलिए अब ले चलती हूँ मैं आपको कमरे की ओर। तो गाइज़ ये रहा कमरा और बेडरूम, और आप देख ही सकते हैं। और ये भी काफ़ी सुंदर लगा मुझे। और क्योंकि लकड़ी का जो मैं आपको कह रही ना, तो लकड़ी का ही बना हुआ है। और काफ़ी जैसे मैं अंदर कमरे में आई तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि इसमें हीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और चूल्हा इनके परली साइड किचन में है और यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब ठंड नहीं लग रही, मेरा कहने का मतलब ये है। और हमारे तो इस टाइम में जो है ना काफ़ी ठंड लग जाती है। जब मैंने खाना खाया उसके बाद मेरे को थोड़ी देर ठंड लगी थी, पर उसके बाद मेरे को फिर जैसे आग जलाई किचन में। और तो किचन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैठा है गगनी का प्यारा सा बेटा और खाना खा रहा है। तो सभी चले गए हैं सोने, हम भी जाते हैं अब सोने के लिए। तो यहाँ पर गगनी और हम बैठे थे थोड़ी देर के लिए बातचीत करने। तो इस तरीके से सुबह हुई, तो सुबह यहाँ पर जो है गगनी की जेठानी जी भी बस अब निकल रहे हम घर के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर सुबह 7 बजे धूप लगी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट करके